प्रीवियसली लेक्चर में हमने एक फोटोरिसेप्टर के बारे में जान लिया था जिसका नाम था फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या था? लाइट अब्जॉर्बिंग रिसेप्टर, मतलब फोटोरिसेप्टर। वो क्या अब्जॉर्ब कर रहा था? फार रेड लाइट, यूवी। ठीक है, इसी तरह लाइट है, ठीक है, उसका रिसेप्टर होता है जिसे फोटोरिसेप्टर कहते हैं। आज हम दूसरा रिसेप्टर यानी कि दूसरा फोटोरिसेप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिप्टोक्रोम। जिस तरह से जो फाइटोक्रोम था रेड लाइट अब्जॉर्ब कर रहा था, फार रेड कर रहा था, यूवी कर रहा था, उसी प्रकार जो क्रिप्टोक्रोम है वो अब्जॉर्ब करता है क्या? वो अब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट ही अब्जॉर्ब करता है। अब हमने फाइटोक्रोम पूरा पढ़ लिया था, आज हम क्रिप्टोक्रोम से शुरू करेंगे। तो क्रिप्टोक्रोम अब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़े फंक्शन बता दूं। फंक्शन अपन ने फाइटोक्रोम के तो कल लास्ट में डिस्कस किए थे। मैं ये बता देती हूँ कि क्रिप्टोक्रोम क्या करता है। फंक्शन करता क्या है, ये का काम क्या है इसका। अगर ये प्लांट के पास ये रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर ये काम क्या करवा रहे हैं? ये भी बेटा फ्लावरिंग और बताऊं सर्कैडियन क्लॉक, ये ह्यूमंस में भी मिलता है, ठीक है ना, एनिमल्स में भी है। वो तो सिर्फ प्लांट में ही था। मैंने क्या लिखा था वहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया या कुछ फंजाई, ये तो ह्यूमंस में भी है। और क्या काम करता है? ये स्टोमेटल ओपनिंग के लिए भी काम करता है। स्टोमेटल ओपनिंग, कब स्टोमेटा का खुलना है, कब स्टोमेटा का बंद होना है। और करता है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, मतलब ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है तब क्या क्या पोजीशन होगी क्लोरोप्लास्ट की, और अगर कम है लाइट इंटेंसिटी तब क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन क्या होगी। तो ये फंक्शन हो गए। मतलब क्रिप्टोक्रोम पर अगर ब्लू लाइट पड़ेगी तो इस टाइप के कुछ फंक्शन परफॉर्म होंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब क्रिप्टोक्रोम कहाँ मिलेंगे, किसके पास? साइनोबैक्टीरिया, फर्न, एल्गी, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमंस एंड माइस भी अब्जॉर्ब क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे ब्लू लाइट। वेवलेंथ बता दूँ? वेवलेंथ 400 to 500 nm। इसके अलावा ये UVA भी लेगा मतलब अब्जॉर्ब करेगा 322 देखो 400 nm के ऊपर मान के चलो आप। इसके बीच की लाइट क्या ये अब्जॉर्ब करेगा? कौन? क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम क्या है? फोटोरिसेप्टर है। कहाँ मिलेगा? यहाँ, इनके पास। अब जिस तरीके से मैंने फाइटोक्रोम के बताए थे ना, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना के पास। फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी, फाइटोक्रोम ई। उसी प्रकार अरेबिडोप्सिस के पास क्रिप्टोक्रोम के भी डिफरेंट वर्जन हैं। क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3। थोड़ा बहुत क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3 के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा बहुत ही। जो क्राई 1 है कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। और क्या खास बात है इसकी? ये स्टेबल होगा। स्टेबल किसको लेके? लाइट को लेके। लाइट को लेके क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। फिर है क्राई 2। ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना में बता रही हूँ कि ये लोग मिले। क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3 क्या है ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। किसके? क्रिप्टोक्रोम के। अच्छा, ये क्या है? क्राई 2। क्राई 2 भी कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। बट ये लेस स्टेबल है।
किसको लेके? लाइट को लेके। कौन सी लाइट? ब्लू। ब्लू। अब नेक्स्ट एक और बच गया, क्राई 3। ये न्यूली अभी डिस्कवरिंग में हुआ है, ज़्यादा फंक्शन है नहीं इसका। ये कहाँ मिला था? ये कहाँ मिला था? ये मिला था माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। और देखा गया है कि जो इसके पास फंक्शन एक्टिविटी है, इसमें लेस स्टेबल या डिग्रेडेबल ऐसा कुछ नहीं था। बस इससे बताया कि कुछ फोटोलाइज की एक्टिविटी देखी गई थी इसमें, कुछ थोड़ी बहुत। ये पूरा का पूरा फोटोलाइज एक्टिविटी नहीं रखता। फोटोलाइज एक्टिविटी मतलब डीएनए रिपेयर की कैपेबिलिटी। तो ये हो गए 3 हमारे, क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लू लाइट अब्जॉर्ब बाय टेरिन एंड एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर टू एफएडी। अब ये इसकी मैकेनिज्म बता रहा है, ये इसकी मैकेनिज्म बता रहा है कि ये काम कैसे करता है। जैसे मैंने फाइटोक्रोम में बताया था ना, पीआर पे रेड लाइट आती है, वो अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद पीएफआर पे फार ऐड आती है तो वो चेंज हो जाता है पीआर में। एक्टिव से पहले इनएक्टिव फॉर्म, फिर इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म बनती है डे में और एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म बन जाती है नाइट में। अब ये वाली लाइन समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा पहले। क्रिप्टोक्रोम स्ट्रक्चर, तभी आपको ये लाइन समझ में आएगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टोक्रोम है वो बना किसका होता है। क्रिप्टोक्रोम किसका बना होता है, तब मैं वो जो चीज़ बना रही हूँ उसे ध्यान से देखना। मैं क्राई 1 की स्ट्रक्चर बना रही हूँ अभी। ये क्राई 1 की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये वाला पार्ट होता है वो फोटोलाइज एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये डोमेन है, रीजन है किसका? फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। इसके पास होता है MTHF रीजन, जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि टेरिन होगा इसके पास। जो टेरिन होता है ना, वो लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है। जैसे क्रोमोफोर था ना फाइटोक्रोम में लाइट अब्जॉर्बिंग, वैसे ही MTHF है। एक और होता है FAD। तो ये लाइन देखो यहाँ पे कवर हो गई कि ब्लू लाइट अब्जॉर्ब बाय टेरिन एंड एक्साइटेड एनर्जी ट्रांसफर टू FAD। मतलब कि जो ब्लू लाइट अब आती है, जो ब्लू लाइट आ रही है वो अब्जॉर्ब किसके द्वारा की जा रही है? टेरिन से। अब्जॉर्ब कर गई, उसके बाद ये अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है FAD को। ये लाइन थी। और एक लास्ट में एक डोमेन होता है CCD डोमेन। तो ये थी स्ट्रक्चर क्रिप्टोक्रोम की, क्राई 1 की थी। अगर क्राई 3 की स्ट्रक्चर मतलब इसकी बना के दिखा दूँ, क्राई 3 की, इसके पास भी फोटोलाइज होमोलॉजी डोमेन होता है, फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन। इसके पास भी MTHF होता है, इसके पास भी FAD रीजन होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। मतलब जो इस पार्ट पे है ना, जो एंड टर्मिनल पे है, इस पार्ट पे है, वो तो क्या है? सेंसरी डोमेन है इसका। सेंस देखो देखो, लाइट सेंस कर रहा है ना, अब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब इसमें 2 ही तो पार्ट थे देखे अभी, टेरिन और FAD अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। और ये जो पार्ट है FAD वाला, ये C टर्मिनल पे होता है, ये C टर्मिनल पे है। इसके पास क्या कुछ एक्टिविटी होती है, E3 यूबिक्विटेज एक्टिविटी। ये डिग्रेड करता है, जिस चीज़ के भी चिपक जाता है ये डिग्रेडेशन करता है। जिस भी चीज़ के ये चिपक जाएगा उसका डिग्रेडेशन करवा देगा। तो एन टर्मिनल अब्जॉर्ब करता है किसको? लाइट को। और ये डिग्रेड करता है, जब ज़रूरत होती है किसी चीज़ को, मॉलिक्यूल को डिग्रेड करता है अकॉर्डिंग टू सन एंड लाइट की। सन की प्रेजेंस में और डार्कनेस की प्रेजेंस में ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जिस हिसाब से इनको लाइट मिलेगी उस हिसाब से ये अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। जैसे थोड़ी सी मैकेनिज्म दिखा देती हूँ, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। सन है,
लाइट है, लाइट आई, लेकिन जो क्रिप्टोक्रोम है, जो ब्लू कलर की जो लाइट होगी ना, वही ऑब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे लाइट आएगी, और जैसे ये लाइट आएगी तो ये जो डोमेन बना रखे थे ना मैंने इसके, ये जो डोमेन है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे, जो आगे जाके फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएंगे। जो भी एक्टिविटी, मोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। इनको सर्काडियम रिदम कंट्रोल करनी है तो वो करेंगे, इनको एंथोसाइनिन की फॉर्मेशन करनी है तो ये वो करेंगे, इनको स्टोमेटल ओपनिंग करनी है तो वो करेंगे। ठीक है, ये एक सिग्नलिंग होती है प्रॉपर। मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है कि एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, ब्लू लाइट होगी तो क्या होगा, ये जो बनाया था मैंने यहाँ पे, ये जो चीज़ मैंने बनाई थी, इसमें से कुछ पार्ट जो होंगे वो फास्फोराइलेट होंगे, किस तरह से एक्टिविटी करेंगे वो चीज़ बताइए, और फोटोमॉर्फोजेनेसिस की एक्टिविटी करेंगे। मैंने क्या कहा, जब डे टाइम में, और अगर ये मैं नाइट कर देती तो ये उस अकॉर्डिंग अपना फंक्शन शो करते हैं। सिंपल, बस यही चीज़ है। तो ये यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है किसका? क्रिप्टोक्रोम का। क्रिप्टोक्रोम क्या है? फोटो रिसेप्टर है। ठीक है, थैंक यू।